रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए करीब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग अब तक जारी है। इस लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी हुआ है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं बीते 2 साल की बात करें तो कई देश आपस में लड़ रहे हैं। इसमें रूस यूक्रेन, इजरायल हमास, इजरायल ईरान, चीन ताइवान का नाम शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है, जिससे अन्य देशों के मन में ये सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच की जंग कभी रुकेगी, क्या कभी रूस और यूक्रेन के बीच सुलह होगी। क्योंकि यहाँ न तो रूस मानने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है, जिसे देखकर ये जंग एक नए खतरे की आहट दे रही है, और वो आहट है तीसरे विश्व युद्ध की। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है? अगर हाँ तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? कौन से देश इसमें शामिल होंगे? कौन किसकी ओर से लड़ेगा? और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा? आज इस वीडियो में हम आपको ये सब बताने जा रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया की तस्वीरें कितनी बदल जाएंगी। वर्ल्ड वॉर 3 का नतीजा दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ल्ड वॉर 3 दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये जानने के लिए आज हम आपको वर्ल्ड वॉर के इतिहास में लेकर चलते हैं। विश्व के इतिहास में करीब 4 वर्षों तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। वैसे तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों के समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था, लेकिन मुख्य रूप से इसे यूरोप का महायुद्ध ही कहा जाता है। इस लड़ाई में विश्व ने विनाश की उस तस्वीर को देखा जिसको दोबारा कोई नहीं देखना चाहेगा। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसमें लगभग 9 करोड़ सिपाहियों की मौत और 1.3 करोड़ आम नागरिकों की मौत हुई थी। इसी युद्ध के दौरान 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी दुनिया भर में 1.7 से 10 करोड़ की मौत का कारण बनी, जिससे यूरोप में लगभग 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख मौतें स्पेनिश फ्लू से हुई। यह बीमारी पूरी तरह से 1919 में खत्म हुई थी। इस युद्ध में करीब 10 लाख भारतीय सेना, जिसे ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता है, ने भी भाग लिया था। इनमें से 62,000 सैनिक मारे गए थे और अन्य 67,000 घायल हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसी एक घटना को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। इस युद्ध को 1914 तक हुई विभिन्न घटनाओं और कारणों का परिणाम माना जा सकता है। हालांकि फिर भी इस युद्ध का एक मुख्य कारण यूरोप के सबसे विशाल ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की बोस्निया में हुई हत्या को ही माना जाता है। 28 जून 1914 को उनकी हत्या हुई थी, जिसका आरोप सर्बिया पर लगाया गया था। इस घटना के 1 महीने बाद ही यानी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद इस युद्ध में विभिन्न देश शामिल होते गए और आखिरकार इसने विश्व युद्ध का रूप ले लिया। 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से जर्मनी के सरेंडर करने के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। इसी के कारण 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी दिन भी कहा जाता है। इसके बाद 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई की संधि, जिसे शांति समझौता भी कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर किए, जिसकी वजह से उसे अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। साथ ही उस पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई और उसकी सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया। माना जाता है कि वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस वजह से हिटलर और जर्मनी के अन्य लोग इसे अपमान मानते थे और यही अपमान दूसरे विश्व युद्ध के कारण की वजह बनी। 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। करीब 6 साल यानी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चले इस महायुद्ध में 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गई थी। जो लोग युद्ध में बचे थे वे भूखमरी, महंगाई और तंगहाली की सूली पर लटके हुए थे। माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी तबाही दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी। इस युद्ध में ही दुनिया में पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद विश्व युद्ध का अंत हुआ था। ये युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। एक ओर थे धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया शामिल थे, तो वहीं दूसरी ओर थे मित्र राष्ट्र, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका शामिल रहा। 1922 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में हिटलर की तानाशाही सरकारें बनी। उन्होंने वर्साई संधि तोड़ी और गुप्त तरीके से सेना व हथियारों का निर्माण किया। बदला और कब्जा पाने की मंशा से पहले मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर हिटलर ने उस पर कब्जा कर लिया और इसके बाद 1 सितंबर 1939 को अडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जर्मनी ने कब्जे की मंशा से पोलैंड पर हमला कर दिया था। उन्होंने जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के 2 दिन बाद जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया। इस हमले से ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध की इस अवधि को वाक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस हमले से बौखलाए ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते जर्मनी के पक्ष में इटली और जापान देश, जबकि पोलैंड के पक्ष में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कुछ हद तक चीन आमने सामने आ गए, जिसने विश्व युद्ध की शक्ल ले ली।
1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर पलटवार किया और ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि कुछ समय बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण का अपना इरादा रद्द कर दिया। बाद में जर्मन सेनाओं को सोवियत संघ की सेनाओं ने धूल चटा दी। अमेरिका इस युद्ध में तब कूदा जब जर्मनी के साथ खड़े जापान ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर स्थित अमेरिकी नौसेना के एक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने 2 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की। उस वक्त तक अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से दूर था, लेकिन जापान के हमले ने एक झटके में सब कुछ बदलकर रख दिया, जिसका खामियाजा जापान को हिरोशिमा और नागासाकी में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत से चुकाना पड़ा। पर्ल हार्बर पर तैनात अमेरिका के सभी 8 जंगी जहाज चंद घंटों में तबाह हो गए थे। अमेरिका के इतिहास में उन पर यह पहला हमला था। जर्मनी को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर पलटवार किया, जिससे जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस जवाबी कार्रवाई के बाद जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सेना की यह पहली बड़ी हार थी। दूसरी तरफ उत्तरी अफ्रीका में जर्मन और इतालवी सेना मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हुई। जर्मनी की इस पराजय और 6 साल के संघर्ष के बाद मिली हार को हिटलर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई और लगभग 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। आपको बता दें कि 90 के दशक से पहले यूक्रेन रूस, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, उसका हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में भाषा और दूसरी वजहों से यूक्रेन टूटकर आजाद देश बन गया। इसके बाद भी लंबे समय तक ये अप्रत्यक्ष ढंग से रूसी दखल झेलता रहा। रूस अलग होकर भी मजबूत था, लेकिन यूक्रेन में गरीबी और महंगाई लगातार बढ़ने लगी। इसी बात पर यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन से बाहर आकर दूसरे देशों से घुलने मिलने लगा। यहां तक कि सैन्य मामलों में भी वो आजाद होने लगा। रूस इस बात पर परेशान तो हुआ, लेकिन दोनों देशों का तनाव खुलकर तब आया जब यूक्रेन ने खुद को नाटो में शामिल करने की अपील की। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि का एक संगठन है, जिसमें रूस का कट्टर दुश्मन अमेरिका भी शामिल है। ये संगठन युद्ध जैसे हालातों में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाए तो बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ उसका साथ देंगे। इसी बात ने रूस की सरकार को गुस्सा दिला दिया और उसने साल 2021 के आखिर में ही यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए और 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला ही कर दिया। तब से यह युद्ध चल रहा है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बीते 2 साल से कई देश आपस में लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग में तो अब तक कई हजार से ज्यादा आम नागरिक भी मारे गए हैं। लगभग 7 मिलियन लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। देश के लगभग हर शहर में युद्ध के चलते नौकरियां कम हुई और महंगाई बढ़ चुकी है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के बंदूकधारियों ने गाजा की सीमा पार करके इजराइल में हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए और 34,535 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 77,704 घायल हुए हैं। अभी तक दुनिया पर हमास और इजराइल वार के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स आरजीसी के अल-कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं ईरान ने 14 अप्रैल 2024 की सुबह इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ये 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर हुए इजरायली एयर स्ट्राइक का पलटवार था। लगभग 1 हफ्ते बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया है। अब जिस ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी की वजह से पूरी दुनिया पर 3rd वर्ल्ड वार का खतरा मंडरा रहा है, वहीं ईरान और इजराइल कभी दोस्त भी हुआ करते थे। ईरान और इजराइल की दोस्ती से दुश्मनी तक की कहानी पर हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए जल्द ही अलग से लेके आएंगे। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए संघर्ष से दुनिया में एक बार फिर रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध की तरह चिंता बढ़ने लगी है। इजराइल के जवाबी हमले और दोनों देशों के तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और इससे तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो दोनों ही देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार है और अगर आयात प्रभावित होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी है। अगर जल्दी इन देशों में युद्ध विराम न हुआ तो ये युद्ध की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और चाहे अनचाहे हर कोई युद्ध का हिस्सा होगा। कुछ देश रूस का साथ देंगे, कुछ अमेरिका की तरफ खड़े होंगे, वहीं एक तीसरा पाला भी होगा। इसमें कुछ ऐसे देश शामिल होंगे जिनका दोनों ही पक्ष से कुछ न कुछ वास्ता है और जो जंग नहीं चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन चुके होंगे। इनमें भारत भी हो सकता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे। यूक्रेन की तरफ पश्चिमी उदारवादी और पूंजीवादी देश एक तरफ होंगे। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दक्षिण कोरिया भी इसी तरफ होगा क्योंकि एक समय पर अमेरिका ने उसकी भारी मदद की थी।
दूसरा देश रूस होगा, जिसकी तरफ बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया होंगे। चीन ऑन एंड ऑफ की ज्यादा संभावना इसी पक्ष में रहने की है। इसकी एक वजह अमेरिका की बजाय खुद को सुपर पावर की तरह देखना है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर चीन कूटनीति खेल सकता है। हालांकि तीसरा विश्व युद्ध शुरुआत कब और किस देश से होगी, ये कहना तो मुश्किल है। दिसंबर 2022 इंटरनेशनल फर्म इप्सॉस ने एक सर्वे कराया, जिसमें शामिल 34 देशों के ज्यादातर लोगों ने माना कि जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। भारत भी सर्वे का हिस्सा था, जहां लगभग 79% लोगों ने युद्ध की आशंका जताई। आइए अब जानते हैं कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से दुनिया में क्या हुआ था, और अब अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके परिणाम भी कुछ अच्छे नहीं होंगे। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो इसका परिणाम दुनिया भर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा विश्व हुआ तो धरती से इंसान खत्म हो जाएगा। अगले लाखों साल तक धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। आसमान से सभी सैटेलाइट नष्ट होकर नीचे गिर जाएंगे, सभी जंगल जलकर खत्म हो जाएंगे और दुनिया में न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध के दौरान धरती के हर इंसान की मौत हो जाएगी। दुनिया के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 में परमाणु बम हमले की वजह से करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। इसके साथ ही जो लोग इस युद्ध को पार कर जिंदा बच जाएंगे तो उनकी जिंदगी कुछ ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। यानी ये युद्ध पृथ्वी से जिंदगी का सफाया कर देगा। यानी अगर ये वॉर छिड़ा तो इंसान का दुनिया से सफाया तय है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा आपके दिमाग में कोई युद्ध को लेकर आशंका पैदा करना नहीं था। इस समय जैसे विश्व की स्थिति बनी हुई है, हम आपको उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी और आपकी तीसरे वर्ल्ड वॉर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।